हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, संख्या पद्धति का टॉपिक चल रहा है और पार्ट 19, ठीक है। प्लेलिस्ट है आपके सामने, टेट सीटेट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज का टॉपिक है विषम संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में हम लोगों ने अपलोड कर दिया है वीडियो। यहाँ पर सबसे पहला सूत्र देखेंगे, ठीक है। लगातार n तक विषम संख्याओं का योग, ठीक है। अगर लगातार आ जाए किसी भी सवाल में या फिर अगर लगातार नहीं आता है तो आपके सामने कुछ सारणी दी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है, +5 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके आपके सामने यहाँ पर 99 लिख देते हैं। इस तरीके की सारणी दी जाएगी, ठीक है। और बोला जाएगा कि आप इसका योग बताइए। अगर ये इस तरीके से आ जाता है या फिर इस तरीके से आ जाता है लगातार n तक, या फिर ये बोला जाए लगातार 99 तक विषम संख्याओं का योग, ठीक है। याद रखना, चाहे वो लगातार हो संख्या आपकी 1 से ही शुरुआत होगी, चाहे वो अगर प्रथम हो तब भी संख्या 1 से ही शुरुआत होगी। लेकिन इन सवालों में सारणी नहीं दी जाती है और सीधे सवाल लगा दिया जाता है, ठीक है। ये आपके सामने सूत्र है, चाहे आप ये वाला सूत्र लगाइए चाहे आप ये वाला सूत्र लगाइए, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर करना है, या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 है, ये आपका n है, ठीक है। जो भी संख्या आएगी उसका वर्ग करना है, या फिर आप सीधा सीधा इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सवाल लगा लेते हैं। सवाल आपके सामने है, ठीक है। और इस सवाल को इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि लगातार 21 तक विषम संख्याओं का योग, लगातार 21। यहाँ पर सूत्र हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर, या फिर अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए n जो है वो लास्ट संख्या मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 21+1 बटे 2, इसका होल स्क्वायर 22, 21 और 1 क्या हो गया, 22 हो गया, 2 और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 आएगा। 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चाहे ये वाला सूत्र लगाओ चाहे ये वाला सूत्र लगाओ, यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि सेम वही चीज आ रही है, ठीक है। अंतिम पद, ठीक है, प्लस प्रथम पद, प्रथम पद में क्या है, 1 है, ठीक है। तो बात वही हो जाएगी। और ऐसे सवालों में यहाँ पर लिख देते हैं लगातार। दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये नहीं बोला जाएगा कि लगातार, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी में आपको किसी भी तरीके का सवाल ना दिया जाए, ऐसे अंकों में दे दिए जाए, इस तरीके की सारणी दे दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देने की बात यह है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये विषम संख्याएं हैं या नहीं है, या सम संख्याएं हैं। अगर सम संख्याएं हैं तो सम संख्याओं का सूत्र लगेगा, ठीक है। अगर विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं का सूत्र लगेगा, ठीक है। और लास्ट वाला अंक देखेंगे, और इसमें एक कॉमन बात यह है कि यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो समझ लीजिए वही वाला सूत्र लगेगा कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर दूसरा सूत्र भी क्या था, अंतिम पद, ठीक है, यानी कि 49, यानी कि n+1 बटे 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इस जगह पे आप n+1 कर लो या फिर अंतिम पद +1 कर लो, बात वही है। इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 50 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 का होल स्क्वायर। 25 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 625, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला भी उसी तरीके से है, तो क्या होगा, 1 + 3 + 5 सारी संख्याएं किसकी हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। और शुरुआत में 1 है, ठीक है। तो वही लगातार वाला लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंतिम पद +1 या फिर n+1, तो कितना हो जाएगा, 99 + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हुआ, 100 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। 50 का करेंगे वर्ग कितना हो जाएगा, 25 और 2 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये विषम संख्याओं का दूसरा वाला सूत्र देख लेते हैं। क्या कंडीशन है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसका मतलब है कि लगातार और प्रथम अगर आ जाए शुरुआत में तो समझ लो कि सूत्र जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर प्रथम आ रहा है तो n विषम संख्याओं का योग, यानी कि शुरुआत की जो संख्याएं हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा, n स्क्वायर होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले n निकालेंगे, अंतिम पद प्लस 1/2। n कैसे निकाला जाता था, अंतिम पद प्लस 1/2, और फिर जो भी आ जाए उसका स्क्वायर करना है। या फिर आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, जो भी आपके सामने संख्या दी जा रही है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। सवाल आपके सामने इस तरीके से दिया जाएगा कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, मतलब प्रथम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र क्या था, n स्क्वायर था। अगर n निकालना है तो अंतिम पद प्लस 1/2। सबसे पहले आप n निकाल लो इस सूत्र से, ठीक है, और फिर क्या करो कि जो भी आए उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग भरा है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन इससे सरल यही वाला है, ठीक है। सीधे आप n स्क्वायर कर दो। तो n क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विषम संख्याओं के सवालों में एक कंडीशन ये वाली आती है, ठीक है। सूत्र आपके सामने है, लेकिन हम लोग इस सवाल को दो तरीके से लगाएंगे। सवाल क्या कहता है कि 50 एवं 100 के बीच आने वाले विषम संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, सूत्र याद रखिए, यहाँ पर n+1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर दूसरे सूत्र से ऐसे समझ सकते हैं, अंतिम पद प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप अंतिम पद लगाइए चाहे n लगाइए, ठीक है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग पता करना है, ठीक है। तो विषम संख्याएं ही हम लोग लेंगे। तो सारणी क्या कहती है, यहाँ पर 50 से 100 के बीच में देखेंगे, ठीक है। तो 51 से शुरुआत करेंगे क्योंकि विषम संख्याएं ही देखेंगे, ठीक है। 51 के बाद आता है क्या, 53, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और सारणी आगे जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 99 तक, ठीक है। 100 से एक कम, ठीक है, अभी आपकी विषम संख्या आएगी, ठीक है। अब इस सारणी को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि 1 से शुरुआत हो रही है, ठीक है। एक तरीके से अगर हम लोग 50 से 100 के बीच में या 51 से 99 के बीच में अगर हम लोग सिर्फ ये सूत्र लगा के करेंगे ना तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1, यहाँ से ध्यान से देखिए, 1 + 3 + 5 + 99, ठीक है, 99 तक गया और यहाँ पर कोष्टक में बंद कर दिया। यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। माइनस के बाद कौन सी सारणी आएगी, देखिए नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर 1 + 3 + 5, ठीक है, और डैश 49, ठीक है। एक तो हम लोग देखेंगे कि 1 से लेके पूरी 99 तक, ठीक है, और एक देखेंगे आधा, यानी कि 1 से लेके 50 यानी कि 49 तक, ठीक है। तो सारी विषम संख्याएं हम लोगों के सामने आ गई 1 से लेके 100 तक, ठीक है। अगर इसका निकाल लिया और इसमें से अगर हम लोगों ने क्या किया, ये घटा दिया, ठीक है, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सूत्र कैसे लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र इसमें अप्लाई होगा और यही वाला इसमें भी अप्लाई होगा, ठीक है। सूत्र लगा देते हैं, यहाँ पर क्या, 99 + 1/2, ठीक है। हम लोग स्क्वायर ना बाद में लगाएंगे, ठीक है, जिससे आपको सवाल को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप चाहो तो कोष्टक लगा के यहाँ पे स्क्वायर आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम कंडीशन इसमें भी लगाएंगे, 49 + 1/2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99 + 1, इसका मतलब है 100 में भाग दिया 2 का तो 50 आया, ठीक है, माइनस 50 में से 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 25 आया, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर में बदल देंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 का वर्ग कितना हो गया, 2500 हो गया, माइनस 25 का वर्ग हो गया 625, इसको हम लोग घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1875, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको पहले वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी लग रहा है तो आप लोग ये क्या करिए, यहाँ पर ये वाला सूत्र रट लीजिए, ठीक है। ऊपर वाला जो सूत्र था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पर अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणे अंतिम पद माइनस के प्रथम पद से, यहाँ से ध्यान से देखिए, प्रथम पद से एक कम, ठीक है, सम या विषम, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी संख्या आ रही है, ठीक है, 51 से एक कम करना है, ठीक है, लेकिन 51 से एक कम क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। 50 क्या होता है, 50 सम संख्या होती है, तो 50 नहीं रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 49,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे तो अंतिम पद क्या है 99, यानी अंतिम पद क्या है 99। और इस सारणी में ध्यान से देखना कि हम लोगों को सिर्फ 51 से 99 तक ही देखना है, ठीक है। यानी कि 50 से 100 तक के बीच की संख्या देखी जा रही थी, तो वहाँ पर क्या सारणी में निकल के आ रहा था 51 से 99। अब 1 से 50 तक के बीच में संख्याएं हम लोग इस सूत्र में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी ही सारणी आपको यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अंतिम पद यानी कि 99 प्लस प्रथम पद 51 गुणे लगाएंगे। अंतिम पद क्या है 99, प्रथम पद से एक कम, प्रथम पद से एक कम यानी कि 49। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे बटे के 4 लगाएंगे, ठीक है। इस तरफ हम लोग बराबर लगाएंगे, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 150 आ रहा है, ठीक है। गुणे लगाएंगे, ये गुणे लगा हुआ है। 99 में से 49 गया तो कितना बचेगा 50 बचेगा बटे के 4, ठीक है। यहाँ से 2 से सबको घटा देंगे, ठीक है। 2 से अगर ये घटाए तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, और इसे घटाए तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। बराबर लगाएंगे, कितना आया 75 गुणे 25, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1875, ठीक है। यही वाला आंसर आएगा जो पहले आया था, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवालों की एक कंडीशन में ये भी आता है, इसे भी बहुत ध्यान से देखना है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें विषम और सम संख्याओं की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें विषम संख्याएं भी हैं और सम संख्याएं भी हैं, इसमें प्लस भी है और इसमें माइनस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ट्रिक के साथ अगर खेलेंगे तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि सबसे पहले n निकालो। n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अंतिम पद बटे 2, ठीक है। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 98, ठीक है। तो 98 यहाँ पे लिखेंगे और बटे 2 लगाएंगे। इसको अगर हम लोगों ने भाग दिया तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। इसी 49 में क्या करेंगे गुणे के -1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा -49 आएगा। अब ये माइनस का 1 कहाँ से आया, यहाँ पर ध्यान दीजिए -1 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये वाला सवाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम लोग क्या करेंगे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इस सारणी को हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे। सबसे पहले विषम संख्याएं लिखेंगे। विषम संख्याएं कहाँ से कहाँ तक है 1, ठीक है, +3। विषम संख्याओं के साथ क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, ठीक है। तो 1 + 3, इसी तरीके से +5, ठीक है, प्लस और डैश 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 लगाएंगे और कहाँ तक जाएंगे विषम संख्याओं तक यानी कि 97, ठीक है। क्योंकि सारणी यहीं तक खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इससे पहला पद क्या हो रहा है 97। तो ये आपके सामने एक सारणी बन के आ गई, कौन सी वाली विषम संख्याओं की, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, नीचे हम लोग सारणी लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे अब सम संख्याएं लिखेंगे 2 + 4 + 6, ठीक है। डैश लगाएंगे, कहाँ तक जा रहा है 98 तक जा रहा है, ठीक है। कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बैठ रही है, ये सवाल हम लोग विषम संख्याओं से लेकर चलेंगे, ठीक है। और ये वाला सवाल हम लोग करेंगे सम संख्याओं के साथ, ठीक है। इसमें विषम संख्याओं का सूत्र लगेगा, इसमें सम संख्याओं का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो इसमें विषम संख्याओं का क्या सूत्र है, यहाँ पर n+1 या फिर अंतिम पद +1, ठीक है। तो यहाँ पर 97, ठीक है, +1 बटे 2, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब सम संख्याओं का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए सबसे पहले सम संख्याओं का सूत्र निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले n निकाला जाता है, ठीक है। n कैसे निकालते हैं, अंतिम पद बटे 2 करेंगे। अब यहाँ पर n क्या आ रहा है 49 आ रहा है, ठीक है n। अब इस सम संख्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है n+1 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह हम लोग क्या करेंगे 49 करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पहले से ही निकाल लिया है कि n बराबर क्या आ रहा है 49 आ रहा है। अब n का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 97 + 98 बटे 2 माइनस के, ये हम लोग साइड में भी लिख सकते थे लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे n बराबर कितना आ रहा है 49 आ रहा है, ठीक है। और 49 + 1 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को इसका गुणा भी करना पड़ेगा। 2 का 98 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 49 आया, ठीक है। माइनस लगाएंगे 49 गुणे 50 कर देंगे। अभी हम लोगों को 1-2 स्टेप और बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या में क्या हो रहा था हम लोग स्क्वायर करते थे,
ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी सीधे स्क्वायर भी कर सकते थे, ठीक है। अभी हम लोगों ने विषम संख्याओं के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, स्क्वायर कर सकते थे। लेकिन अगर आपको यहाँ से स्क्वायर नहीं करना है तो बाद में स्क्वायर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24, 01 माइनस के इनका अगर गुणा करेंगे 24, 50। अगर हम लोगों ने इसे घटाया तो माइनस का तो चिन्ह आएगा क्योंकि 2450 ज़्यादा है, घटाने के बाद कितना आ रहा है 49 आ रहा है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।